तो महाजाजक साल में एक बार जाता था, ऐसा करो। महाजाजक एक बार जाता था। अच्छा, वो भी उसको ये समस्या थी कि उसके ना यहाँ कमर में रस्सी अनार, बैल और रस्सी बांधते थे। क्या कहते थे? रस्सी बांधते थे। ताकि जब बैल की या घंटी की आवाज़ बंद हो जाती थी तो उनको पता चलता था भी चला गया, ऐसा करो। क्या है? लेकिन बहुत मुश्किल था प्रभु के सामने खड़े होना, क्योंकि मान लो अगर परमेश्वर के पास आना, पहले तो उसको हाथ धोने पड़ेंगे, ऐसा करो। हाथ धोने पड़ेंगे, हाँ जी, मुंह धोना पड़ेगा, हाँ, स्नान करना पड़ेगा। फिर बड़ा स्टिकल था। फिर यहूदी लोग ऐसे कहते, जितनी बार भी बाहर से आते थे उतनी बार उनको हाथ पांव धोने पड़ते और उतनी बार उनको नहाना पड़ता था। मतलब इतना स्टिक था प्रभु। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद यह है कि भेद क्या है कि परमेश्वर आज से 2025 साल पहले मनुष्य के अंदर आ गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस बात को थोड़ा सा क्लियर करें, दो चीजों का छुटकारा नहीं हुआ, ऐसा करो। दो चीजों का केड़ी केड़ी? शरीर और धरती का। शरीर और धरती का। हमारी आत्मा का छुटकारा हो चुका है। आत्मा का छुटकारा हो बोलो, चुका है। आत्मा का छुटकारा हो चुका है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये बड़ा भेद था कि परमेश्वर आप में, ठीक है। और नंबर 1, हाजी दोबारा पढ़ना। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, नंबर 1, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। पहला पॉइंट, ऐसा उंगलियां देखो। पहला शरीर में प्रकट हुआ। यानी कि कैसे हुआ, यहाँ पर प्रकट हो रहा है। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, जहाँ परमेश्वर शरीर में देखने में आया। जहाँ शरीर में देखने थोड़ा में सा और क्लियर करूंगा, हमने परमेश्वर को शरीर में देखा। हालेलुया। बोलो, हमने परमेश्वर को शरीर में देखा। जहाँ इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, हमारी बाइबल में लिखा है इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, ऐसा करेगा। लेकिन जो सही डेफिनेशन है, गॉड इन मैन, परमेश्वर मनुष्य के अंदर आएगा, ये रहस्य था। हालेलुया। ये एक भेद था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, कहना देखो मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ। इसका मतलब परमेश्वर अब मनुष्य के साथ ही रहना चाहता है। जिस बात को और क्लियर करेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर लिखा है भी जब स्वर्ग मनुष्य के बीच में आएगा तो वहां पर ऐसे लिखा कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में आ जाएगा। ऐसा करो। जिस बात को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ आपके लिए, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, ऐसा ना लगा, जब यीशु मसीह महिमा के साथ आएगा, महिमा के साथ बोलो, स्वर्ग दूतों के साथ, बादलों के साथ, आएगा। उसके आने से पहले आधा घंटा स्वर्ग में सन्नाटा छा जाएगा। बोलो, आधा घंटा स्वर्ग में सन्नाटा। आधा घंटा स्वर्ग में। सन्नाटा छा जाएगा। क्यों आधा घंटा सन्नाटा रहेगा? क्योंकि स्वर्ग नीचे आ जाएगा। ऐसा करो। स्वर्ग नीचे आ जाएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह 1000 साल पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे। 1000 ऐसा करो। 1000 कितने साल? 1000 उस 1000 साल में क्या होगा? पाप नहीं होगा। ऊंची बोलो, पाप नहीं होगा। शराब नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो रहस्य है, फिर ऐसे लिखा कि जाति जाति के लोग कहेंगे जो बच जाएंगे, जो तो स्वर्ग से आएंगे उनकी नहीं बात करा, जो बच जाएंगे, जाति जाति के लोग कहेंगे आओ यहोवा के पर्वत पर चले। बोलो, आओ यकूब परमेश्वर की के भवन में। चले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस समय क्या होगा? सारे वर्ल्ड की राजधानी यरूशलेम होगी। बोलो जी, सारे वर्ल्ड की राजधानी यरूशलेम यरूशलेम। होगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी है, ये ज़्यादातर प्रचारक बताते नहीं हैं,
उस समय भी बच्चे जनने की क्रिया होगी, जो रह जाएंगे उनकी नहीं, जो आएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी वो तो जलंधर होगा, वो आज नहीं आएगा। गड़ा होगा। ये भी खुशखबरी है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर उस 1000 साल में क्या होगा? फसल पूरी होगी। फसल पूरी होगी। जब मान लो मक्की ऐसे है अब, या 2 या 3 लगे, की कहते हैं गुलियां तो उस समय 7-8 होंगी। जब मैं छोटा था ना, मैंने अपनी आंखों के सामने 6-7 और मक्की के डंडे में छलियां लगती देखी है। मैंने तो नहीं पता देखी है कि नहीं देखी है। 6-7 लगी थी ना। फिर उसमें क्या होगा? फिर वो जो मान लो मक्की है या कनक है, तो वो ऐसी इतनी फसल होगी वो नीचे ही झुक जाएगी। ऐसा करो, 1000 वर्ष में शराब नहीं होगा। बोलो शराब नहीं होगा। पाप नहीं होगा। और सारे वर्ल्ड की राजधानी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर उस समय ये बात पूरी होगी, ऐ यरूशलेम तो खुदा बंदा शहर। वो तो पूरी होनी है। उसको खुदा का शहर भी कहा गया, दाऊद का शहर भी। बोलो यानी कि सिटी ऑफ डेविड, सिटी ऑफ गॉड कहा गया। बोलो हालेलुया। ऐसे करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना ना भी जीते जी एक चक्कर लाया इसराइल। बोलो हालेलुया। इस करके लिखा भी पाप नहीं होगा। बोलो पाप नहीं होगा। शराब नहीं होगा। फिर परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो पहला भेद ये है, जब पहला पॉइंट ये है, दोबारा पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ना वह जरा। जो शरीर में प्रकट हुआ। नंबर 1, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। यानी कि मैं ऐसे कहूँगा, हमने परमेश्वर को शरीर में देखा। या ऐसे कहूँगा कि वो परमेश्वर जो शरीर में नहीं आ सकता था, वो शरीर में आया। ये कहत पढ़ेंगे, वापस आएंगे। इब्रानिया 10 उसकी 5। आज हजारों साल पहले यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी, वो अगले कल पढ़ाऊंगा भजन संहिता के अंदर। हाँ जी। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। इसी समय इसी वह जगत में आने के समय कहता है, हाँ, बलिदान और भेंट बलिदान और भेंट तूने ना चाही। ऐसा करो, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए। ना चाहिए। हाँ, पर मेरे लिए मेरे लिए एक देह तैयार की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने एक देह को तैयार किया, एक देह को तैयार एक किया। शरीर को, तैयार किया। ताकि वो, इसलिए वो देह में आया ताकि वो मनुष्य बन सके। ऐसा करो, मनुष्य। बन सके। नंबर 2, लहू और मांस का सहभागी हो सके। और नंबर 3, वो हमारे समान बन सके। वो हमारे समान बन सके। और नंबर 4, भी जो लोग मृत्यु के भय के अधीन है उन्हें छुड़ा सके। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मैं ऐसे कहूँगा, वो मेरे और आपके समान मनुष्य बन गया। बोलो जी, कौन? परमेश्वर। बोलो परमेश्वर। क्या बन गया? हाँ जी, कहता तूने मेरे लिए दे। तैयार की। हाँ होम बलियों और पाप बलियों से हाँ तू प्रसन्न नहीं होता हुआ। हाँ। देखो, परमेश्वर जो है होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? उद्धार के काम को यीशु मसीह के द्वारा पूरा कर दिया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर बार बार इस काम को नहीं करता। 1000 साल के लिए उसने नहीं किया, या 2000। उसने उद्धार का काम, नजात का काम, मुक्ति का काम उसने एक ही बार कर दिया। अब वो काम अपने आप होता जा रहा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1, तब मैंने परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। बोलो, परमेश्वर शरीर यानी में कि प्रकट पहला हुआ। पॉइंट,
परमेश्वर शरीर में आया। शरीर में आया, हाँ जी, दूसरा पढ़ना। हाँ जी, आत्मा में धर्मी ठहरा, बोलो आत्मा में। धर्मी ठहरा, इसका मतलब आत्मा में कुछ हुआ। बोलो, आत्मा में कुछ हुआ। यानी कि परमेश्वर शरीर में आया, उसने मनुष्य जाति की आत्मा को छुआ। ऐसा करो। जैसी आत्मा को छुआ, इस प्रकार प्रभु मनुष्य में निवास कर सका। बोलो हालेलुया। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर का जीवन मनुष्य में निकल गया था। बोलो, परमेश्वर का जीवन मनुष्य में से निकल गया। कब? जब आदम और हवा ने अनाज्ञाकारी की। बोलो, तो परमेश्वर का जीवन आदम और हवा में से निकल गया, परमेश्वर की धार्मिकता चली गई। चलेगी। तो इसका मतलब आदम जो था पहले आत्मा में मरा। याद रखना, पहले आत्मा में मरा। शरीर में नहीं। हाँ जी, वही वाक्य यीशु मसीह को भी करना पड़ा। पहले यीशु मसीह आत्मा में मरा, बाद में शरीर शरीर में। में। तो यहाँ पर क्या लिखा? आत्मा में धर्मी ठहरा। बोलो, आत्मा में। धर्मी ठहरा, तो प्रभु यीशु मसीह पहले भी क्या था? पहले भी धर्मी था। था। पहले भी क्या था? धर्मी था, लेकिन अब पौलुस कह रहा कि आत्मा में, धर्मी ठहरा, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, बोलो, क्रूस के ऊपर था। तो उसने एक भविष्यवाणी की थी। कहता कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ाया जाएगा। चढ़ाया जाएगा। बोलो, ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाएगा। कहता जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाएगा, वो सबको अपनी ओर खींचेगा। हालेलुया। ऐसा करो। वो सबको अपनी ओर खींचेगा। इदा एक कहावत है, लोग पता की कहते हैं, एक बारी मैंने बाहर जान दो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाऊंगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ राहदारी भेजूंगा। कोई नहीं पूछता बाहर जाके। आ दिल्ली जी जाके भूल जाते। शुक्र है यीशु मसीह ने ये गल कहती। कहते जब मैं ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, मैं सबको अपनी ओर। खींचूंगा। यानी कि उसने ये बता दिया कि मैंने कैसी मौत मरना है। बोलो, हालेलुया। कैसी मौत मरना। कैसी? मौत मरना। यानी कि उसने अपने मरने के बारे में पहले ही बता दिया था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट, उसने अपने जी उठने के बारे में पहले ही बता दिया। फिर उसने ये भी बता दिया था कि जी उठने के बाद मैं गलील में मिलूंगा। बोलो, हालेलुया। गलील में मिलूंगा। तो इसका मतलब क्या? जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, तो जब उसने अपना आत्मा खोल दिया, ऐसा करो। जब अपना आत्मा जब उसने मनुष्य जाति को अपने अंदर ले लिया, अपने अंदर ले लिया। सारे बोलो, अपने अंदर ले लिया। यीशु मसीह पाप और शराब बन गया। यीशु मसीह पाप और शराब बन गया। पापी नहीं, सारे बोलो, पापी नहीं, पाप और शराब बन गया। किसके पाप से? हमारे ऐसा करो, हमारे। पाप से। यानी कि इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, फिर थोड़ा आगे निकलेंगे। दूसरा ग्रंथियों 5 उसकी 21 है, वहाँ पर भी इसके बारे में पौलुस ने प्रकाशन दिया। पौलुस को ज़्यादा प्रकाशन क्यों दिया गया? उसके पास ज्यादा ज्ञान था। जल्दी बोलो, ज्यादा ज्ञान था। कितना? दूसरा ग्रंथियों 5 की पढ़ना। हाँ जी। जो पाप से अज्ञात था, नंबर 1, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। जब मैं ऐसे कहूँगा आपके लिए, वो पाप के बारे में जानता नहीं था। बोलो, पाप के बारे में जानता नहीं। पाप के बारे में, जानता नहीं। लेकिन हमारे लिए उसने पाप कर दिया। जो इब्रानी की बाइबल है उसके मुताबिक बात करना, हमारे बदले पाप कर दिया। जहाँ इस बात को थोड़ा सा क्लियर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आ गया जहाँ मनुष्य जाती थी। बोलो, जहाँ मनुष्य जाते थे। हाँ दोबारा पढ़ेंगे इस आयत को। हाँ जी। जो पाप से अज्ञात था, नंबर 1, जो पाप से, अज्ञात था। जब वो पाप के बारे में जानता नहीं था। बोलो जी। के बारे के में बारे में जानता नहीं। हाँ जी, आगे। उसी को उसी को, उसने यानी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, हाँ, उसने हमारे लिए पाप ठहराया। बोलो, पाप ठहराया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप, ठहराया। ऐसे नहीं लिखा कि पापी ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया। इस क्यों ठहराया? सुनो, ताकि वो
अधलोक में जा सके, ऐसा करो। अधोलोक में जा सके और इसलिए वो पाप बना ताकि वो मृत्यु की सामर्थ को तोड़ सके। मृत्यु की सामर्थ को बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं नहीं थी, थी। ऐसा करो। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं। मृत्यु एक भयंकर ढंग है, बोलो मृत्यु एक भयंकर ढंग है। क्या है? देखो ये किसी को छोड़ती नहीं। मृत्यु अगर डरती है तो यीशु मसीह के लहू से ही डरती है। हालेलुया ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਧਕੇੜ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? यीशु मसीह के लहू का बोलो हालेलुया। हालेलुया हाँ जी। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया उसी ने उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। बोलो हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहरा दिया। बोलो धर्मी। जो धार्मिकता आदम के अंदर थी, बोलो जो धार्मिकता आदम के अंदर थी, तो यीशु मसीह ने क्या किया? वो धार्मिकता द्वारा मनुष्य जाति को वापस कर दी। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहता मौत और अधलोक की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास मेरे पास है। ਇਹਦਾ मतलब उसको शैतान से लेनी पड़ी। देखो संसार कीमती था, बोलो संसार कीमती ऊंची बोलो, संसार कीमती था, मनुष्य जाति कीमती थी, और परमेश्वर को मनुष्य जाति चाहिए थी, बोलो। मनुष्य को मनुष्य जाति चाहिए। थी। लेकिन स्वर्ग में तो करोड़ों टन सोना है, बोलो। करोड़ों टन वो सोना मनुष्य की छुड़ौती के लिए काफी नहीं था। ऐसा करो, मनुष्य की छुड़ौती के लिए काफी नहीं था। सोना मनुष्य की छुड़ौती के लिए काफी नहीं था। तो लेकिन परमेश्वर ने शैतान के साथ जबरदस्ती नहीं की, बोलो। जबरदस्ती नहीं की। अगर परमेश्वर जबरदस्ती करता फिर शैतान को तो हारना ही था, बोलो शैतान को तो हार नहीं बोलो, शैतान को। हारना ही था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो मनुष्य बनकर आया। जल्दी बोलो। वो मनुष्य बन के आया। हाँ जी, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम धर्मी बन जाएं। हालेलुया आवाज नहीं आई। ताकि हम धर्मी बन जाए। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੋलो। धर्मी पापी नहीं कहना, बोलो पापी नहीं कहना, निकम्मा नहीं कहना, कीड़ा, नहीं कहना, हाँ जी, राख नहीं कहना, मिट्टी, नहीं कहना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है, एक तो आप धर्मी हैं, नंबर 2 स्वर्ग ने इस बात को क्लियर कर दिया है आप नई सृष्टि के लोग हैं। बोल दे नहीं। नई सृष्टि के लोग हैं। जब इस बात को क्लियर, स्वर्ग जब आपको देखता है वो ऐसे देता कि मानो कभी आपने ये पाप किया ही नहीं। हालेलुया आवाज नहीं आई। हमने पाप किया ही नहीं। अगर कभी गलती हो जाए, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਲੱਪੋ ਹੈ। वापस आवांगे। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय, क्योंकि इस बात को भी क्लियर कर दे क्योंकि कई लोग ना बाद में कन्फ्यूज हो जाए। पहला यूहन्ना की पत्री, प्रकाशित वाक्य तो पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय, चाहे 2 ही होगा, हाँ जी 2 की 1-2 आयत पढ़ना जरा। हाँ। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। पाप ना करो। सारे बोलो। तुम पाप ना करो। तुम पाप ना करो। ना करो। हाँ। यदि कोई पाप करे, यदि कोई अचानक पाप करे, बोलो। ऐसे देखो थोड़ा जिहा मैं 10 मिनट लेना चाहता। यदि कोई अचानक पाप करे या उनको हो जाए पाप, या पाप हो जाए, या कोई मनुष्य मान लो पाप में गिर जाए। हाँ जी आगे। पाप में गिर जाए, यदि कोई पाप करे हाँ। तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। इधर देखो, हमारा ये एक बोलो। सहायक है। पिता के पास साडा एक एडवोकेट है, पिता के पास एक हमारा या सहायक वकील है। है। वकील है, बोलो। वकील है। अच्छा, वकील क्या करता है?
जब कोई गलती हो जाती है फिर वो बताता है कि पिताजी मैंने इसके लिए लहू बहाया, ऐसा करो, इसके लिए लहू बहाया, इसके लिए मैंने कीमत चुका कर दी है। हाँ जी आगे। पिता के पास हमारा एक सहायक है, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। धर्मी यीशु कुछ मसीह, बोलो, धर्मी यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह, यीशु मसीह क्या है? धर्मी है, हाँ वो आत्मा में क्या ठहरा? धर्मी ठहरा। अब यूहन्ना क्या कह रहा है? वे धर्मी यीशु मसीह। धर्मी यीशु, हाँ और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वो ही हमारे पापों का, प्रायश्चित है, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मर गया। गया, बोलो, वो हमारे पापों के लिए मर गया, हाँ उसने हमारे पापों के लिए बलिदान, दे दिया, उसने हमारे पापों के लिए कीमत। हाँ जी आगे। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारी जगह मतलब अगर कोई गलती हो जाए, खोल के बोलो, अगर कोई गलती हो जाए, फिर की है सिर्फ माफी मंगनी, छोटी माफी बोल देनी, माफी मांगनी, की मंगनी, माफी। ताकि मनुष्य दोबारा फिर परमेश्वर के पास आ सके। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। दोबारा आएंगे, पहला तो मोती में, इसमें कोई संदेह नहीं अदा करो, इसमें कोई या शक नहीं अदा करो। ये बात निर्धारित हो चुकी है, ऊपर इशारा करो, यानी कि स्वर्ग ने इस बात को डिक्लेयर क्या कर दिया है? आप धर्मी हैं। धर्मी बोलो, है, आप धर्मी है, और भक्ति का अर्थ क्या है? बड़ा है। परमेश्वर आप में, है। यानी कि परमेश्वर मनुष्य के अंदर आ जाए, ये एक भक्ति थी। हालेलुया। हाँ जी आगे। स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, दोबारा बोला, शरीर में, प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, हाँ जी, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया। हाँ जी, यानी कि परमेश्वर शरीर में आया। बोलो, विश्व शरीर में यानी आया, कि परमेश्वर का जीवन जब मनुष्य में से निकल गया था, करो, मनुष्य में से निकल गया, आदम और हवा में से, निकल गया, तो क्या हुआ? उनका जो शरीर था, देखो उनका जो शरीर था ऊपर आ गया, इशारा करो, ऊपर आ गया, मन नीचे, नीचे करिए, नीचे आत्मा और नीचे। देखो, बेशक आज इंसान शरीर में करोड़ों पति हो गया, पर वो आत्मा में भिखारी है अभी। आप देखो बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े अमीर लोग जल्दी खुदकशी कर लेते हैं। कारण वो अपने आप में इतने दुखी हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कारण क्या है? शैतान नहीं चाहता कि किसी के पास लंबा जीवन हो। बोलो, किसी के पास ही लंबा जीवन हो। हाँ, यानी कि जो शैतान है वो परमेश्वर के जीवन से घृणा करता है। परमेश्वर के जीवन से बोलो, घृणा करता परमेश्वर है, के, जीवन से हाँ, घृणा इसका उल्टा क्या है? परमेश्वर मौत से नफरत, करता है। परमेश्वर मौत से घृणा। करता है। यानी कि यीशु मसीह ने क्या किया? जब वो मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, जब यीशु मसीह धर्मी ठहराया गया, मनुष्य जाति भी उसके साथ धर्मी ठहराएगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ज्ञानवान ठहराया गया, तो मनुष्य जाति भी ज्ञानवान। ठहराई गई। जब प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा हुआ, मनुष्य जाति का भी छुटकारा हुआ। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र ठहराया गया, आवाज नहीं आ रही है? पवित्र ठहराया गया, मनुष्य जाति भी उसके साथ। पवित्र ठहराई गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, और वो इस बात की मांग करता है कि तुम भी पवित्र बनो, तुम भी पवित्र बनो, तुम भी। पवित्र बनो। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर स्वर्ग में सफेद पोशाक पहने बैठा है या वस्त्र, इसलिए उसको धर्मी कहते हैं। उसका कारण ये है, उसका प्रेम नहीं बदलता। उसका प्रेम नहीं बदलता, बोलो, उसका प्यार नहीं बदलता, इसलिए परमेश्वर को
ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ कहते हैं। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦੇ इंसान का प्यार बदल सकता, ਸੁਭਾਅ, बदल बदल सकता। सकता। लेकिन परमेश्वर को पवित्र पवित्र परमेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका प्रेम नहीं बदलता। क्योंकि उसका उसका प्रेम नहीं प्रेम बदलता। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे सनातन प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे सनातन प्रेम किया। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ पहले तो मोती। हाँ जी, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, हाँ जी, स्वर्गदूतों क्या दिखाई दिया, मतलब शरीर में प्रकट हुआ। बोलो, शरीर में प्रकट हुआ। इसका मतलब शरीर में क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि उसने कीमत चुकाई। उसने ऐसा कीमत करो, चुकाई। समस्या कहाँ थी? आत्मा में। आत्मा में। ऐसा किया। आत्मा में। देखो समस्या आज भी आत्मा में है बंदे ने। अच्छा, इंसान कहाँ इलाज कर रहा? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਾਗਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ? ਦੌੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਾਂ? अंदर। वो तो ही नहीं, वो हाल होंगी। बोलो हालेलुया। यानी कि आदम ने हमारे जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो उनकी आत्मा में कुछ हुआ। बोलो, उनकी आत्मा में कुछ हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हे आदम तू। कहा है, तो उन्होंने क्या कहा? हम तेरी आवाज सुन के डर गए, क्योंकि हम क्या है? देखो, जिस आवाज से वो रोज बातें करते थे उस दिन वही आवाज से वो डर गए। वही आवाज उनको उस समय अच्छी नहीं लगने लगी। कई बार बंदे ਨੂੰ बहुत ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹੀ ਆ। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। बोलो, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। इसका मतलब भी जब स्वर्गदूत ने क्या कहा मरियम को, तू गर्भवती होगी, तू पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना। इसका मतलब स्वर्गदूतों ने भी देखा कि परमेश्वर शरीर में आ रहा है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो, शरीर में आया। ये कैसे होगा? ये एक रहस्य था या ये एक बहुत बड़ा भेद था? सारे बोलो, ये बहुत बड़ा भेद था। ऊंची बोलो, ये बहुत बड़ा भेद था। और ये भेद परमेश्वर ने शैतान से भी छुपा कर रखा था। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੇ एक आयत पढ़ना चाहता मुड़ के बस इतने बंद करेंगे। पहला ग्रंथी 2 अध्याय देखो, ध्यान ना सुनिए, ये मैं शैतान बारे गल करना चाहता। पहला ग्रंथिया 2 अध्याय यानी कि 229 पेज, ਉਹਦੀ 6 आयत पढ़ना। हाँ जी, फिर भी सिद्ध लोगों में फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान ज्ञान सुनाते सुनाते हैं। हैं। हाँ, परंतु इस संसार का नहीं, और- इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। हाँ जी, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान बोलो, परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान हाँ भेद की रीति पर बनाते हैं, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने जिसे परमेश्वर ने सनातन से शुरू से, ऐसा करो, बंद करिए, शुरू से हाँ, हमारी महिमा के लिए ठहराया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे, जिसे इस संसार के जिसे इस संसार के हाकिमों में से हाकिमों में से, किसी ने नहीं जाना, ऐसा करो, फिर बंद करिए। किसी ने नहीं जाना। हाकिम हाकिम नहीं जेड़े राजे महाराजे, ਹਾਂਜੀ शैतान जेड़ा हाकिम सी दुनिया का, वो नहीं जान सका यसु मसीह बारे। ऐसा करो, वो नहीं जान सका। परमेश्वर की योजना के बारे नहीं जान सका। हाँ उसने नहीं जाना, क्योंकि हाँ जी आगे, क्योंकि यदि वे जानते यदि शैतान जानता, बोलो यदि शैतान जानता हाँ जी, तो तेजों में प्रभु को तेज में प्रभु, बोलो तेज में प्रभु को, कौन सा? तेज में प्रभु हाँ, को क्रूस पर ना चढ़ाते। लो जी, क्रूस पर। ना चढ़ाते। फिर तो मैं इतना कहूँगा भी शैतान ने यसु मसीह ਨੂੰ क्रूस ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ।